नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम शिक्षण कौशल के प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, इसके पहले वीडियो तक हम लोग लगभग 180 प्रश्नों को देख चुके थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पिछले वीडियो तक हम लोग 180 प्रश्नों को देख चुके थे। अब उसके आगे के प्रश्नों की सीरीज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ऑप्शन है यहाँ पर उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, या फिर उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता या उच्च वचनबद्धता, और या फिर उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो यहाँ पर जो है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता यह जो है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता का जो है संयोजन है। और यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन ई के साथ। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, या फिर शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो यह प्रश्न साथियों सीटेट पूछा गया है सीटेट में, और इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ, यानी कि शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए यहाँ पर शिक्षक को जो है अनुकूलन करना चाहिए और उससे जो है शिक्षार्थियों में बदलाव होगा। और यह सीटेट 2014 में प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उससे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या फिर संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढते समय न तो उन्हें व्यस्त रखने की यहाँ पर बात की जाएगी और न ही जो है उन्हें पाठ्यक्रम को ख़त्म या समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ, यानी विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटेट 2014 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या फिर अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। यह भी प्रश्न सीटेट 2013 में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर बात करें प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को जो है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भावन, उद्भाषण, मूल्यांकन या फिर उपक्रम। तो साथियों यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर उपक्रम यानी ऑप्शन डी के साथ। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता। तो उपयोगिता, प्रवाह और मौलिकता ये सभी जो है सृजनात्मकता से संबंधित है, जबकि मितव्ययिता यह जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक
बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सीटेट 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, या फिर बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना तथा विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करते हैं। तो यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है और यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह जो है समस्याओं को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? विद्यालयी जीवन के प्रारंभ करने से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों का शिक्षण, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा और यह प्रश्न सीटेट 2011 में पूछा गया है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात या अंतर्निहित प्रतिभाओं का जो है पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराकर जो है यहाँ पर शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का जो है पोषण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर उपरोक्त सभी। और यह प्रश्न राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारवेश विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, ए एवं बी दोनों, या फिर पुरस्कार प्रेरित। यह भी राजस्थान टेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर बात करें सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को जो है अपने विद्यार्थियों को किस पर रखना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।